Good morning, students. We'll start with the next lecture of retirement of partner. Now, this is the last sum which I am going to upload for retirement of partner. तो हम क्या करते हैं, सम पढ़ के लेते हैं पहले। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व सम है, लास्ट सम है। इसके बाद में ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो ये लास्ट सम है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ रिटायरमेंट में। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 7 सम है ये। Shah, Lodha, and Dole are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:3। उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2019 को। एसेट साइड में से स्टार्ट करते हैं। कैश, सन्ड्री डेप्टर्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ये जैसा है वैसे का वैसे ही उठा के हम अपने बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं। सो विल गो टूवर्ड्स द बैलेंस शीट एसेट साइड। ये हमारी बैलेंस शीट है। सो विल स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट कैश। No adjustment regarding cash, so I have written the amount inside. Sundry debtors, इसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट हम अंदर लिखेंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। विल लीव वन लाइन। कंप्यूटर, computer also we have an adjustment, we'll write the amount inside, we'll leave one line। vehicles, ये भी अमाउंट हम अंदर लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ में ही अगर आप देखोगे हमने सारी पोस्टिंग कर ली। सिर्फ अगर नहीं की है तो हमने आरडीडी नहीं की है। वो क्यों नहीं की है थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लाइबिलिटीज़ की तरफ। सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ये दोनों के दोनों हम लिख लेते हैं हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, दिस इज 20,000, 4,000। ओके, और इसकी जर्नल एंट्री, इनमें से किसी की भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। आगे क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है तीनों का। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, then we have 35,000, 27,000। इसी के साथ में हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमने पोस्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट पढ़ के लेने हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2000 कौन रिटायर हो रहा है, लोधा रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ओके, पहला एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। क्या दिया है, गुडविल जो है वो वैल्यू करनी है ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी दी गई है 2, 3, 4 और 5। चलिए पहले गुडविल ही फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जगह है। गुडविल इज इक्वल, अच्छा पहले हम गुडविल फाइंड आउट करनी है। पहला काम जो करना है हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो है 35,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 अगेन प्लस 25 डिवाइड बाय 5। और ये आया हमारा 1,30,000 टोटल।
जो हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ गया 26,000। ओके, 26,000 जो है वो हमारा गुडविल है, किसका? फर्म का। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 26,000। अब ये 26,000 जो है, वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 4:3:3। ये हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, और यही हमारा गुडविल है, क्योंकि गुडविल दिया है वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट होगी वो हमारा गुडविल है। हम गुडविल का इफेक्ट दे देते हैं। बाय गुडविल अब जब 26,000 को हम 4:3:3 रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट वन विल गेट 10,400, सेकेंड वन 7,800 और इसका भी 7,800 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है इसका हम देखते हैं। कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है या नेट कहाँ लिखना है, वो हमें आगे एक और गुडविल की एंट्री है वहाँ से पता चलेगा, इसलिए हमने सेकेंड पोस्टिंग नहीं की है। आगे क्या दिया है, सेकेंड वन कंप्यूटर डेप्रीसिएट करना है हमको। फाइन, ये है हमारा कंप्यूटर, इसको हम डेप्रीसिएट कर लेते हैं। लेस डेप्रीसिएशन 4,300 है, 38,700 आया यहाँ पर। टू कंप्यूटर 4,300। नेक्स्ट थर्ड वन फर्नीचर रीवैल्यू करना है 27,500 से। चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ये फर्नीचर है, इसकी कीमत 27,500 होनी चाहिए, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, एप्रीसिएट। वी आर डूइंग एप्रीसिएशन बाय 2,500। सेकेंड इफेक्ट, बाय फर्नीचर 2,500। नेक्स्ट वन फोर्थ में लिखा है व्हीकल जो है वो एप्रीसिएट करना है 20% से। ओके, ये है व्हीकल, एड एप्रीसिएशन। कितना एप्रीसिएट करना है, 20%। 20% आएगा यहाँ पर 9,000, ये हो गया 54,000। सेकेंड इफेक्ट, बाय व्हीकल्स 9,000। ओके, व्हीकल्स के बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, फिफ्थ वन में लिखा है आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, इसलिए हमने यहाँ पर आरडीडी नहीं लिखी है डेटर्स में, लेकिन उसका सेकेंड इफेक्ट तो जाएगा, वो सारी की सारी हमारी प्रॉफिट हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय आरडीडी 1,000, तो आरडीडी यहाँ पर आनी थी। आगे क्या दिया है, नेक्स्ट इज गिवन सिक्स्थ वन, शाह एंड डोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिस। ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सेवेंथ वन में ये इंफॉर्मेशन दी है। सेवेंथ वन में क्या दिया है, इट वॉज डिसाइडेड द गुडविल शुड नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एंड द अमाउंट पेएबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। ये जो गुडविल है ये अपियर नहीं करनी चाहिए, तो हमें क्या करने के लिए बोला गया है, रिटर्न ऑफ करने के लिए। और जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन क्या करना है, उसको अमाउंट क्या करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पहले हम गुडविल देख लेते हैं। तो गुडविल जो है वो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनमें बांट देंगे। विल शेयर देयर गुडविल इन द न्यू रेशियो, दैट इज द फुल अमाउंट 26,000 जो है वो हम बांट देंगे इन देयर रेशियो विच इज गिवन। एंड शाह का उसमें है 17,303
और जो दूसरा पार्टनर है उसको मिलेगा 8677। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट जो है देखने से ही समझ में आता है इसी साइड का टोटल हैवी है। दिस टोटल इज 12,500। सेम विल राइट हियर। माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स में, यानी कि शाह, लोधा एंड ढोले। और इनका जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3,280, 2,460 एंड 2,460। अब यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,280, 2,460, 2,460। अब इसको क्लोज करते हैं हम। ये टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 58,680, 45,260, 37,260। वही टोटल हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, 45,260, 37,260। पहले लोन, कौन रिटायर हो रहा है? लोधा, तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है 45,260। दूसरों का आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, so it will come after subtracting, we'll get here 41,347 and here we'll get 28,593। चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। कैपिटल अकाउंट विल गिव अ कॉमन हेडिंग, बचे हुए पार्टनर का यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। शाह, ढोले 41,347, 28,593, 69,940 and here Lodha's loan account 45,260। अब इसको क्लोज करना है। टोटल करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1,39,200। इस साइड का भी टोटल अगर आप देखोगे तो वो भी सेम आएगा, 1,39,200। ओके, द सेम टोटल वी आर गेटिंग ऑन बोथ द साइड। बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब सम हमारा राइट हो गया। अब एज इट इज़ लास्ट सम, मैं जर्नल यहाँ पर भी आपको बता दे दूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। पहला, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बिंग फर्नीचर एप्रिसिएटेड। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बिंग व्हीकल एप्रिसिएटेड। RDD अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बिंग RDD नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आप तीनों की साथ में एंट्री भी कर सकते हो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, RDD अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बिंग एसेट्स एप्रिसिएटेड, शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पर इसकी एंट्री करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर, इसकी एंट्री करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू शास कैपिटल अकाउंट टू लोदास कैपिटल अकाउंट टू डोलेस कैपिटल अकाउंट बिंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसकी करनी है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शास कैपिटल अकाउंट टू लोदास कैपिटल अकाउंट टू डोलेस कैपिटल अकाउंट बिंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। शास कैपिटल अकाउंट डेबिट डोलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट, इसकी एंट्री करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? लोधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट बिंग अमाउंट ड्यू टू लोधा ट्रांसफर टू हिज लोन
यानी कि अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 8 जर्नल एंट्रीज करनी है। ध्यान में रखना है, बैलेंस शीट से कभी कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है। नो नीड ऑफ डूइंग एनी एंट्री इन बैलेंस शीट, बट इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, dissolution, they can ask you ledger also, they can ask you journal also for 10 marks। तो आपको ये 4 चैप्टर के लिए यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एंड डिसोल्यूशन, इनके लिए लेजर और जर्नल, इन दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। सो पहले आपको क्या काम करना है, व्यू द लेक्चर। लेक्चर अच्छे से व्यू करो। लेक्चर व्यू करने के बाद में नहीं समझ में आया, अब दूसरी बार व्यू करो। व्यू करने के पैसे नहीं लगते, थोड़ा सा नेट पैक जाएगा आपका और कुछ नहीं। अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर व्यूइंग। एक दो बार लेक्चर व्यू करने के बाद में सॉल्व द सम इन योर नोटबुक, मेंटेन अ नोटबुक। उसी दिन सम सॉल्व करो। सॉल्व करते समय जर्नल, लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट सॉल्व द लेजर, then practice journal, because we don't know board exam what they are going to ask. So you are supposed to do practice of both, journal also and ledger also। दोनों की प्रैक्टिस करना है आपको ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ना ओनली माई 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, वो भी दोनों ऑप्शनल है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी। दे आर टोटली ऑप्शनल। ये जो मैंने रिटायरमेंट सिखाया ये भी ऑप्शनल था, डिसोल्यूशन जिसका मैंने नाम लिया वो भी ऑप्शनल था, स्टिल आई हैव टॉट यू। तो अभी 2 चैप्टर और हैं, डेथ और शेयर्स डिबेंचर, वो भी ऑप्शनल है। स्टिल आई हैव टाइम, सो आई विल टीच यू। नहीं तो वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए हैं, आप खुद कर सकते हो, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी वो दोनों चैप्टर। तो इसके बाद में हम डेथ स्टार्ट करेंगे और डेथ के बाद में हम शेयर्स और डिबेंचर भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो विद दिस ओनली वी हैव डन विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर के सारे सम हो गए हैं। ये लास्ट सम था जो मैंने आज अपलोड किया। सॉल्व करो नोटबुक में। फिर भी कोई डाउट है, जब मैं गूगल मीट पे लेक्चर लेती हूँ आप मुझे पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।